नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। इस समय गोल्ड के रेट आसमान छू रहे हैं और कई लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए या गोल्ड से पैसा निकाला जाए, क्योंकि इस समय इक्विटी मार्केट में रिटर्न आ नहीं रहा। लोग परेशान हैं बार बार क्राइसिस की वजह से कि जो मार्केट में बार बार गिरावट आ रही है उसका क्या तोड़ निकाला जाए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और बताएंगे आपको कि गोल्ड कहाँ जा सकता है, क्या गोल्ड वहां से रिवर्स होगा। शुरुआत करेंगे इसी के साथ। देखिए, गोल्ड की जो कीमत है वो किन चीजों पर डिपेंडेंट है, आप समझिए। जब भी मार्केट अनस्टेबल होगा जब भी मार्केट अनस्टेबल होगा तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। उससे क्या होगा, गोल्ड के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब जियो पॉलिटिकली टेंशन बढ़ेंगी तो भी ऐसा होता है, क्योंकि जब जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो उसकी वजह से मार्केट को नुकसान होता है, और जब मार्केट को नुकसान होता है तो कहीं और से रिटर्न जनरेट नहीं होता। तो सबसे सेफेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो है गोल्ड, और सभी देश फिर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस समय जियो पॉलिटिकल टेंशन आपको पता ही है कितनी आसमान पे चल रही है। कभी भारत पाकिस्तान, इसराइल और गाजा, ईरान कतर से हो गया, रूस यूक्रेन बहुत समय से चला आ रहा है। हालांकि आज इसराइल ने जो गाजा के साथ बहुत समय से जो चल रहा था वो उसको रोक दिया है, उसको रोक लगा दी है। और लेकिन उसकी बहुत सारी शर्तें हैं। अगर गाजा 24 घंटे अंदर उन शर्तों पर अमल करता है तो ये युद्ध विराम चलेगा आगे। अगर नहीं करता है तो ये दोबारा से शुरुआत हो जाएगी इसकी, और इस बार बहुत भयानक होगा, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके जो इजरायली पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने अनाउंस किया है ये, साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोनों ने, और साफ शब्दों में कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने भी कि जो भी शर्तें इसराइल की तरफ से रखी गई हैं गाजा के लिए वो उसको माननी पड़ेंगी हर हाल में। और वो भी 24 घंटे का समय दिया उन्होंने इसके लिए। 24 घंटे के अंदर उन्हें माननी पड़ेंगी। जो उनके लोगों के शव हैं वो दिए जाएंगे, और जो भी इजरायली बंधक बने हुए हैं उनको रिहा किया जाएगा। ये उनकी मांग है। अगर इस मांग को गाजा वाले लोग मानते हैं, हमास लीडर हैं वो मानते हैं, और भविष्य में कभी आतंकवादी गतिविधियां उनकी धरती से नहीं होंगी इसराइल के खिलाफ, अगर ऐसा वो आश्वासन देंगे तब ये युद्ध विराम कर दिया जाएगा आगे तक के लिए। कभी नहीं होगा ऐसा। अब उनकी तरफ से देखते हैं, अब गेंद उनके पाले में है, क्या वो ऐसा चाहते हैं या दोबारा से ऐसा होगा। देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, अभी हाल ही में जो 134 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है उसके लिए, नोबेल प्राइज के लिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को तो मिलने वाला है नहीं, अब नहीं होगा उनका। लेकिन वो अब अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि मैं जो इस बार नहीं हो सका अगली बार के लिए कोशिश करूंगा अभी से ही, कि किसी भी तरीके से मैं युद्ध विराम जितने करा सकता हूँ वो करवाऊं। अच्छी बात है। देखिए, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया। अगर गाजा में इस तरीके का हो रहा है और आतंकवादी गतिविधियां वहां बंद होती हैं, आम नागरिक जो मारे जा रहे हैं, जो बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं वो बच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ह्यूमन राइट्स की बात करता है भारत शुरुआत से ही। और भारत के नागरिकों, कोई भी व्यक्ति भारत की तरफ से जुड़ा हुआ, वो कभी नहीं चाहता किसी देश में ऐसा हो जहां बच्चों को मारा जाए या औरतों को मारा जाए या ऐसे नरसंहार हो। लेकिन क्या होता है कि परिस्थितियां बदल जाती है, कई बार ऐसा होता है, उन परिस्थितियों के अभाव में एक्शन लिया जाता है वो। तो इसराइल की क्या मंशा है, क्या इसराइल को लगता है कि उसके अगेंस्ट चल रहे हैं सब लोग इसलिए वो ऐसा करता है? बाकी लोगों को लगता है कि इसराइल से उसे खतरा है मुस्लिम देशों को, इसलिए वो मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ रहते हैं। तो इनकी जो परिपाटी है, जो परिभाषा है आपस में, वो बिल्कुल विचित्र है और अलग है एक दूसरे से। लेकिन अब जो बात हुई है शायद सभी देश माने, क्योंकि अमेरिका ने इसमें एक स्टेप लिया है आगे बढ़ के। क्योंकि जो कतर पे हुआ उसके बाद मुझे लगता है जो मुस्लिम कंट्रीज एक साथ इकट्ठी हुई और एक उन्होंने नाटो अरब करके अलायंस बनाने की घोषणा की, उससे शायद मुझे लगा कहीं ना कहीं अमेरिका को ठेस पहुंची। और अमेरिका को लगा कि अगर ये मुस्लिम कंट्री हमसे बिछड़ जाएंगी, हमसे अलग हो जाएंगी, क्योंकि देखिए उनका जो पेट्रो डॉलर का जो टाई अप हुआ पड़ा है, बहुत सारी चीजें उनकी ऐसी थी कि बहुत सारे देशों से उनकी बिगड़ रही है अब। और अगर इनसे भी हो जाएगी, सऊदी, कतर, क्योंकि ये भर भर के पैसा देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान जैसे देश जो उनके कहने पे चलते हैं, ये सारे देश अगर खिलाफ हो जाएंगे उनके, तो फिर उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये सब चीजें उन्होंने रुकवाई और कोशिश करी कि अब ऐसा भविष्य में ना हो। अच्छा स्टेप है, बहुत बढ़िया, हम लोग भी इसका स्वागत करते हैं
होना चाहिए। हम तो चाहते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुके, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका की चढ़ाई में आके तो लड़ रहा है बेचारा, वरना तो कोई लड़ाई नहीं है रूस यूक्रेन की, तुरंत रुक जाए वो। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आएगा देर सवेर, उसको आज सब कुछ लुट चुका होगा। फिलहाल हम बात करते हैं गोल्ड की। तो ये सारी जियो पोलिटिकल टेंशन जो थी, ये गोल्ड के रेट बढ़ाती है। बहुत सारी वजह है ऐसी जो गोल्ड के रेट बढ़ाती है। जब मार्केट, क्योंकि मार्केट लगभग समझ रहे हैं आप, कोविड के बाद से मार्केट ने हमेशा बुलिश ट्रेंड रहा। अब आके जो मार्केट में बार बार टैरिफ की वजह से जो इशू आ रहे हैं, रेट गिर रहे हैं, हर मार्केट में ग्लोबली दिक्कतें चल रही हैं, इसकी वजह से गोल्ड के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आपने देखा है गोल्ड के रेट किस कदर बढ़ रहे हैं। आज का जो करंट का रेट है वो 1,15,000 रुपए है, अगर रुपए में बात करें। डॉलर में बात करें तो लगभग 3,000 ऑन्स के आसपास करीब है, पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, उसको ऑन्स में आप रहता है। तो आप ये समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गोल्ड की कीमत है वो डॉलर में आकी जाती है। ठीक है, और डॉलर कमजोर हो रहा है। देखिए हम लोग क्या होता है, हम रुपए से उसका कंपैरिजन करते हैं डॉलर का। लेकिन हालांकि अगर डॉलर देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर डॉलर बहुत टूटा है। डॉलर की बहुत कम, डॉलर करीबन, देखिए हमारा रुपया कितना टूटा है, 4 से 5%। लेकिन डॉलर 10% टूट गया वैश्विक। अगर आप उस तरफ से देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे अदर करेंसी से, तो डॉलर में 10% की गिरावट है लगभग। और जब डॉलर में गिरावट होगी तो लोग इन्वेस्ट किसमें करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। और आपको एक वजह बताऊं, जब जब सेंट्रल बैंक के गोल्ड खरीदेंगी, तब तब गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, आसमान छुएंगे, क्योंकि रिटर्न कहीं और जनरेट हो नहीं रहा। सेंट्रल बैंक खरीद रही है, सेंट्रल बैंक ने बहुत तादाद में गोल्ड खरीदा है। सब देश खरीद रहे हैं गोल्ड, सब देशों की बैंक खरीद रही है। अगर देश की बात करें हम लोग, तो अमेरिका सबसे नंबर 1 पे है गोल्ड खरीदने में। लगभग 8,000 टन गोल्ड है अमेरिका के पास, 8,000 टन। और लगभग उसके बाद सेकंड नंबर पर है जर्मनी, लगभग 3,000 3,500 टन करीब करीब गोल्ड जर्मनी पे है। और भारत कहाँ था, 880 टन, करीबन करीबन 880 करीब है, 880 टन के आसपास भारत पे गोल्ड है। ये मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, भारत देश की बात नहीं कर रहा पूरे। भारत देश में तो बहुत गोल्ड है, देश पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गोल्ड है। लेकिन सरकार की बात कर रहा हूँ, वैश्विक स्तर पर जो जो रेट बढ़ते हैं, वो जब बढ़ते हैं गोल्ड सरकार खरीदनी शुरू कर देती है। अब सरकार खरीद रही है, हर देश खरीद रहा है, सब देशों को लग रहा है कि इसमें स्टेबिलिटी जो है उस समय गोल्ड में है, गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको, गोल्ड जो है वो एक अच्छा रिटर्न का माध्यम नहीं है। गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन गोल्ड से आप इतना अच्छा रिटर्न ले सकते। अगर आप कंपैरिजन करेंगे अदर मार्केट, तो उन्होंने ज्यादा रिटर्न दिया होगा, इससे देखेंगे आप तो इसका रिटर्न मुश्किल से 4-5% का होगा। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट देखेंगे तो बहुत ज्यादा इससे रिटर्न दिया है, 15-15% रिटर्न दिया है इक्विटी मार्केट ने। आप इंडेक्स में देख लें, इंडेक्स में दिया है। लेकिन क्या है, इस समय मार्केट खराब चल रहा है, तो लोग क्या सेकंड ओपिनियन रख रहे हैं उसमें, सेकंड चॉइस रख रहे हैं उसमें, कि इसमें ना करके इसमें करें। उससे क्या हो रहा है कि लोगों को, एक तो देखिए इसमें क्या होता है, इक्विटी में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा कहाँ रहता है, मार्केट में रहता है। और मार्केट की परिस्थिति कब बदल जाए पता नहीं। लेकिन गोल्ड क्या होता है, गोल्ड आपके अपने पास रहता है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके घर पे रहता है, सरकार का बैंक में रहता है, उनके पास रहता है। और इसी वजह से हर सरकार इस समय गोल्ड खरीदने में लगी हुई है। क्योंकि क्या होता है, जब जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो जो दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हैक हो जाता है, जैक हो जाता है एक तरीके से। कैसे होता है, जैसे बताइए, अब मैं बताऊं आपको, रूस का जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, वो एक तरीके से उन्होंने होल्ड कर रखा है। आप समझिए ईरान का जो इन्वेस्टमेंट है वो ईरान का होल्ड कर रखा था अमेरिका ने, अभी फिलहाल बात चली थी उस पर उन्हें रिलीज करने के लिए। ऐसे चाइना का भी बहुत सारा, भारत का भी इन्वेस्टमेंट है। अगर भारत से जियो पोलिटिकल संबंध कल को अमेरिका के खराब होते हैं, और अमेरिका से भारत के संबंध बहुत ज्यादा खराब होते हैं, तो क्या करेगा अमेरिका, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो फ्रीज कर देगा वो। ऐसा ही होता है ना भाई, यही सारी चीजें होती हैं। तो जब इस स्तर पे देश पहुंचने लगे सारे, कि सबको ये डर सताने लगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में है वो कहीं फ्रीज ना हो जाए, उससे कहीं नुकसान ना हो जाए, तो वो देश क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट वहां से हटा के गोल्ड पे करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड तो हमारे देश पर रहेगा, ये हमें कहीं जमा नहीं करना। इसीलिए गोल्ड के रेट दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड काफी तेजी के साथ नीचे आएगा। देखिए एक्चुअली क्या होता क्या है, कई बार रेट बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं, 10% बढ़ते हैं, फिर 5% 4% रिकवर हो जाते हैं। गोल्ड अब उतना तो नहीं गिरना, लेकिन हाँ जिस तेजी से बढ़ रहा है थोड़ा सा कम होगा, और जरूर कम होगा, समय आएगा।
इसीलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें किस समय इन्वेस्ट करें? देखिए पहले एक एसजीपी करके गोल्ड चलता था, उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला, गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। सोवियर गोल्ड करके आपने सुना होगा, ठीक है? वो बंद हो गया, अब उसमें नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्ट करें, उसमें देखिए बहुत सा रिटर्न आपको जनरेट होगा। ईटीएफ आप चुनें उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के। ईटीएफ के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। अगर किसी को ईटीएफ की नॉलेज नहीं है कि ईटीएफ क्या है, ईटीएफ कैसे काम करता है, ईटीएफ पे कैसे रिटर्न जनरेट होंगे और कौन-कौन से ईटीएफ अच्छा रिटर्न देते हैं। अभी इसी साल मैंने वीडियो बनाई है उसपे। आप थोड़ा-सा पीछे जाके देख सकते हैं, 2-3 महीने पहले मैंने उसपे वीडियो बनाई है ईटीएफ पे। बेस्ट 5 ईटीएफ मैंने आपके लिए चुन के दिए हैं उसमें। वो ईटीएफ आप देख सकते हैं, क्या रिटर्न उन्होंने दिया है उस समय से लेके अब तक आप देख लें उसमें। तो आपको एक अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। ईटीएफ बहुत बढ़िया सिस्टम है जनरेट करने का और एक एक्टिव इनकम जनरेट करने का। अगर इक्विटी मार्केट में रिटर्न नहीं आ रहा है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें और एक बहुत अच्छा रिटर्न आप इजीली पा सकते हैं। तो क्योंकि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अमेरिका की तैयारी जो थी, अभी जो बताया था मैंने लास्ट वीडियो में आपको, हंड्रेड्स ऑफ एडमिरल एंड जनरल्स की जो कॉल्स की थी, उन्होंने अर्जेंट कॉल की थी, उसका ये मान सकते हैं कि अमेरिका कब कौन सा स्टेप ले ले कोई कुछ कह नहीं सकता, कब किस पे हमला कर दे कुछ नहीं कह सकते। और इससे जियोपॉलिटिकल संबंध बिगड़ेंगे सब देशों के। अगर अमेरिका ने किसी देश पे हमला किया, संबंध बिगाड़े, तो मुझे लगता है शायद दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएँगी मार्केट के लिए। इसलिए लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा बच रहे हैं, डर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि जहाँ अपॉर्च्युनिटी मिले आपको, जहाँ मौका मिले आपको लगे अपने विवेक अनुसार, आप वहाँ इन्वेस्ट करें। जहाँ से रिटर्न आपको लगता हो कि ईज़िली जनरेट हो जाएगा, आप वहाँ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर मार्केट रिटर्न जनरेट करें। आपको कहीं लगता है कोई पॉलिसी मिल रही है, उसमें रिटर्न मिल रहा है, उसमें करिए। आपको कुछ और दिखता है, उसमें करिए। देखिए, हम हमेशा आपको सिर्फ़ एक सलाह देते हैं। कभी हम आपसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहते आपसे। आपको बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। आप अपने विवेक अनुसार करें और जब भी आप अपने विवेक से करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो मुझे लगा निश्चित तौर पर आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट होंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आ जाती हैं, जिसमें मार्केट जो है बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट करता है और मार्केट आपको पता है कितनी तेज़ ऑब्ज़र्व करता है बाहर होने वाली घटनाओं को। इस समय आप देख रहे हैं भारतीय मार्केट में एफआई ने भी बहुत तेज़ी से सेलिंग कर रहे हैं और इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में ऐसी दिक्कत नहीं होगी भारतीय मार्केट के साथ। क्योंकि जितना रेट कट होना था वो हो चुका है, हर तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी। आगे भविष्य में नहीं होगा और नहीं होगा तो लोग गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो गोल्ड के रेट ऑटोमैटिकली अपने आप नीचे आएँगे धीरे-धीरे करके और फिर आपके पास मौका होगा एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चुनने का कि किस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद गोल्ड के बारे में आप समझ गए हो कि गोल्ड में क्या करना चाहिए आपको और गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाले इससे। तो इसलिए आप ध्यान रखें इसका, क्योंकि गोल्ड इस समय गवर्नमेंट भी परचेज़ कर रही है, देश तो परचेज़ करते-करते हैं, जिस वजह से ये सब दिक्कतों का सामना हो रहा है और गोल्ड के रेट दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गोल्ड मुझे लगता है एक रिटर्न जनरेट करने का एक अच्छा माध्यम नहीं है, मेरी नज़र में। सेफ पॉलिसी है वो, सेफ इन्वेस्टमेंट है वो, लेकिन उससे एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत समय तक वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहती उसकी, एक जगह ही रहता है वो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसमें नहीं होती है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।